तो गाइस, जैसा कि हमने नोबल इंडिगल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब असूले की मुलाकात एक लड़की के साथ में हुई थी जिसका नाम होता है जीयू, और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। उन लोगों ने अपने बीते हुए कल में क्या क्या फेस किया। जीयू उसे बताती है कि उसने किसी से वादा किया था कि वो अपने फर्ज को निभाएगी और किसी चीज की सुरक्षा करेगी। साथ ही हमें जीयू को भी दिखाया गया था जो कि उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद जब घर पर जाता है तो उसके घर वाले उससे कहते हैं कि तुम एक सेल्फिश इंसान हो, इसी वजह से वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है। इसके बाद फिर उससे मिलने के लिए आई होती है यूरेन, और वो दोनों ही यहाँ से घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी जीए से बदला लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है यूरेन, और उसके साथ में उसके कुछ पंटर लोग भी होते हैं ताकि वो जीए को मार सके। लेकिन जीए और यूरेन अपनी जान बचाने के लिए एक काफी गहरी खाई में कूद जाते हैं। लेकिन असल में यूरेन के पास खुद के पंख क्रिएट करने की पावर थी और वो उन्हीं की मदद से उड़ते हुए खुद को और जीए को बचा लेती है। इसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहीं से हो जाती है और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर लीजो जनरल के साथ में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि हमें उन दोनों की ही कन्वर्सेशन को पिछले एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया। जनरल यहाँ पर मास्टर से कहते हैं जब उस वक्त यहाँ नानुआई से गायब हो गए थे तो उसके बाद सुजरन की स्वॉर्ड भी यहाँ से गायब हो गई थी और मास्टर भी दोबारा से लौटकर इसीलिए आए हैं ताकि उन्हें वो स्वॉर्ड मिल सके। मास्टर यहाँ पर जनरल से कहते हैं कि तुम शायद इसके बारे में नहीं जानते, सुजरन की ग्रेट स्वॉर्ड ये एक इकलौती चाबी है जिसकी मदद से हेवनली ड्राइव आर्सेनल का दरवाजा खोला जा सकता है। इसीलिए तुम्हें ये समझना होगा कि वो मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है और इसके लिए मैं केवल जनरल जी यानी कि आपके ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही तो लोअर टैंक आर्मी के पहले जनरल हो जिसको इतना ज्यादा भरोसेमंद बनाया जा चुका है। मास्टर जनरल जी से कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें क्या क्या सबूत मिल सकते हैं। उस वक्त तक जनरल जी केवल इतना ही जानते थे जितना कि मास्टर जी को पता था, लेकिन अभी हाल ही में उन्हें जीयू के बारे में कुछ पता चला है, क्योंकि असल में वही उस स्वॉर्ड की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर है जिसने लास्ट टाइम काफी सारे लोगों को मार दिया था, क्योंकि उसने वादा किया है कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक वो उस ग्रेट स्वॉर्ड की सुरक्षा करती रहेगी। असूले को भले ये सारी की सारी चीजें पता चल चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे ये समझ में नहीं आया था कि वो किस चीज की सुरक्षा के बारे में बात कर रही है। इसके बाद अब हमें दोबारा से मास्टर जी और जनरल के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है और वो इस बारे में कहते हैं कि अभी हाल ही में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई और उसे इस तरीके से जला दिया गया जैसे कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही हो, और वो लोग यहाँ पर जीयू द्वारा जलाए गए उस रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो जनरल फिर मास्टर को बताते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे नानुआई में चुंगू और फेंगू नाम का स्काउट देखा गया है जिसमें काफी सारे लोग थे, और इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला है कि वो लोग पहले भी कई जगह पर फाइट कर चुके हैं, लेकिन मुझे आज सुबह ही पता चला है कि उन सभी की मौत हो चुकी है। किसी अजीब तरीके की टेक्निक से पहले उन लोगों को खत्म किया गया और फिर वाइन रेस्टोरेंट में आग लगाकर उन्हें जला दिया गया। मास्टर कहते हैं कि वैसे तुम्हें क्या पता चला, वो लोग किस चीज को ढूंढ रहे थे। तो जनरल कहते हैं कि इन सब के बारे में मिस्टर विंग को पता है, क्योंकि आज से 14 साल पहले जब 12 दिसंबर की तारीख थी उस रात को मेम्ब्रेन हाउस में 32 लोग मारे गए थे, जिसका रीजन ये था कि छत टूट जाने की वजह से लोग नीचे गिर गए। मास्टर कहते हैं कि 14 साल पहले वाले केस से इसका क्या लेना देना। बात पर जनरल मास्टर को कोई चीज दिखाते हैं जो कि उन्हें वाइन शॉप से मिली थी। तो मास्टर जनरल से कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि उस शॉप में एक ग्रुप नहीं बल्कि 2 ग्रुप के लोग थे। जनरल कहते हैं कि हाँ शायद कुछ ऐसा ही, उनमें से कोई ना कोई एक तो ऐसा था जो कि उसे स्वॉर्ड को बचाना चाहता था, और असलियत ये भी है कि वो दुनिया के सामने खुद ही नहीं आना चाहता। तो फिर यहाँ पर मास्टर जनरल से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि यू चैंगी का साम्राज्य किसकी वजह से खत्म हुआ था, क्योंकि उस वक्त एक पूरी की पूरी आर्मी ने ही उसको घेर लिया और उसका पीछा भी किया, जिनमें से सैकड़ों लोगों को तक ये पता नहीं था कि यू चैंगी के अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है और ये कहाँ पर हार मानेगा। लेकिन जब वहाँ पर उसकी मौत हुई तो उन सालों के दौरान कई सारी थ्योरीज बनाई गई उन सबूतों के बिना पर। इसीलिए तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें सच में वहाँ पर और कोई भी सबूत नहीं मिला। जनरल कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ वो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं तो खुद ही असहाय हूँ, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वे मास्टर यहाँ पर जनरल से कहते हैं कि इतना याद रखो कि अब ग्रेट स्वॉर्ड किसी के लिए भी सीक्रेट नहीं रही, क्योंकि नानुआई में सभी लोगों को उसके बारे में पता चल चुका है। इसीलिए अब तुम्हें जो भी करना है वो तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। तो जनरल कहते हैं कि ठीक है मास्टर, मैं सब कुछ समझ गया। जिसके बाद पे मास्टर यहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर तभी जनरल उनसे कहते हैं कि अगर इस स्वॉर्ड के केस में ये सब पकड़ा जाता है जिसके इंटेंशन ही अलग हो, तो क्या आप उसके ऊपर मर्जी दिखाओगे, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो कि हर कोई ताकत का भूखा नहीं होता। लेकिन मास्टर तो बिना कुछ कहे ही यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब हमें रेस्ट हाउस में सबसे पहले असूले को दिखाया जाता है जो कि छत पर खड़ा हुआ था, और फिर तभी उसके पास में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उससे कहती है आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, आपको तो यहाँ से क्लास में चले जाना चाहिए। तो असूले उससे कहता है कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हजारों मील का सफर तय करने के बाद क्या मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि क्लास में ना जाने पर मेरे मास्टर मुझसे नाराज हो। असूले कहता है कि अगर मैं कभी भी गलती से कुछ गलत बोल जाऊँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक अनसिविलाइज्ड बारबेरियन हूँ। वो लड़की असूले से कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें तो भी बहुत कुछ सीखना
है और जरूरी नहीं है कि तुम मास्टर के चहीते बनकर ही कुछ अच्छा करोगे। अगर आपके क्लास में जाने पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता तो मैं आपको एक और सलाह देना चाहती हूँ कि आप चाहे तो हमारे एक्टिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हमेशा ही हीरोज की कहानियाँ बताई जाती है, साथ ही उनके जैसा बनना भी सिखाया जाता है। और मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि हर एक टीनेजर के मन में यही बात होती है कि वो आगे आने वाले समय में एक हीरो बने। तो वसूली उससे कहता है कि ऐसा हीरो बनने का क्या ही फायदा कि जब हमें हमारा सबसे ज्यादा चाहने वाला इंसान देख ही ना सके और ना ही हम उसको देख सके। क्योंकि असल में यहाँ पर असूले को शुमा की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। और फिर तभी हमें वहाँ पर जीए को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए जा रहा था और उसके पीछे कुछ लड़के पड़े हुए होते हैं जो कि उससे कहते हैं कि जीए आज तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सभी के सभी यूएन के द्वारा भेजे गए लड़के थे और वो लोग भागते हुए अब जीए को पकड़ ही लेते हैं। यहाँ तक कि वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से जीए को मारना भी शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर यूएन तुम्हें छोड़ भी देंगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई से हमारा हक छीनने की। वो लोग यहाँ पर उसे बहुत ही बुरी तरीके से लातों से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी ऐसा देखकर वहाँ पर चिल्लाते हुए असूली आ जाता है और वो लोगों से कहता है कि रुक जाओ नहीं तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो फिर तभी उस टीम में से एक लड़का निकलता है और वो असूले से कहता है कि सुनो लड़के, ना तो तुम यहाँ के हो और ना ही तुम्हें यहाँ के मसलों में पड़ना चाहिए, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। तो असूले उन लोगों से कहता है कि अगर तुमने उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत करने के लिए राजा के पास में चला जाऊंगा। वो लड़के असूले से कहते हैं कि अगर तुम्हें ईस्ट पैलेस में रहना है तो ऐसा करने की जरूरत भी मत करना। यहाँ तक कि अब वो लोग असूले को भी मारने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जीए खड़ा हो जाता है और वो लोगों से कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। ऐसा देखकर तुरंत ही दो लड़के उसके ऊपर दोबारा से हमला करने के लिए आते हैं, जिनको तुरंत ही डॉज करते हुए जीए आगे बढ़ता है और असूले को अपने साथ में लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो सभी के सभी लड़के उन दोनों के पीछे भागने लगते हैं और गालियां देते हुए कहते हैं कि आज तुम लोग पक्का मारे जाओगे। लेकिन अब असूले और जीए दोनों ही भागते हुए मिलान पैलेस में पहुंच चुके थे। लेकिन उस पैलेस में वो लड़के नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों को वहाँ की हिस्ट्री पता है। तभी एक लड़का कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अंदर जाना चाहिए। तो फिर दूसरा लड़का कहता है कि तुम नहीं जानते, लेकिन मैंने सुना है इस पैलेस के अंदर कुछ लोग अपने आप ही मारे गए थे। इसीलिए देखा जाए तो ये पैलेस एक तरीके से भूतिया पैलेस है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें तो उसके अंदर जाना ही नहीं चाहिए। और असूले और जीए दोनों ही अनजान होकर उसी के अंदर छुपे हुए थे। लड़कों के यहाँ से जाते ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।